आई एम डाइटिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट सबा परवेज। आज हम बात करेंगे कब्ज़ कुशा खुराक के हवाले से, कब्ज़ कुशा अशिया के हवाले से, और हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी फूड आइटम है जिसको खाने से हम सेहतमंद रहें और हमारी कब्ज़ भी दूर हो जाए। कॉन्स्टिपेशन का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पानी। हम पानी पीना भूल जाते हैं। जब भी पानी पीने की बारी आती है या तो हम लाल शरबत पी लेते हैं या तो नींबू पानी के अंदर चीनी डाल के पी लेते हैं या फिर बोतल पी लेते हैं हम। ये तमाम चीजें मिलके हमें डिहाइड्रेशन करती हैं। जितना मीठा आप पानी पियेंगे उतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन यानी उतनी ही ज्यादा आपको प्यास लगेगी। दूसरा बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बड़ा रीजन है कॉन्स्टिपेशन का। सारा दिन एक ही जगह पे सोए नहीं रहना, एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना, चहलकदमी करना बहुत जरूरी है। अगला बड़ा फैक्टर जो है वो है जंक फूड, यानी आप बाहर का खाना खा रहे हैं, बर्गर पिज्जा वगैरह बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा ऑयली फूड। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखें और होल ग्रेन आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियां वैसे सारी बहुत अच्छी हैं लेकिन हरे पत्ते वाली सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर फ्रूट्स की बात की जाए तो फ्रूट्स में अमरूद बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्ट्रॉबेरीज और एप्पल बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन फ्रूट को छिलके के साथ अच्छी तरह वॉश करके इस्तेमाल करें। फ्रूट का जो छिलका है वो फाइबर होता है। फाइबर कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर ड्राई फ्रूट की बात की जाए तो उसमें अंजीर बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। 2 अंजीर रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के आप वो अंजीर भी खाएं और वो पानी भी पिएं। ये आपकी कब्ज़ दूर करने में काफी मदद करेगा। दालें भी बहुत अच्छी हैं, जैसे लोबिया हो गया, चने की दाल हो गई, या जितनी भी दालें हैं ये सारी की सारी काफी अच्छी हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए काफी फायदेमंद हैं। एक और छोटा सा टोटका बताती हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। रात को सोने से पहले एक दूध के कप के अंदर 1 चाय का चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चाय का चम्मच रोगने बादाम, 1 चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों ऑयल्स का कॉम्बिनेशन कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है। बॉडी में अगर ड्राइनेस हुई है तो ये इसमें काफी हेल्प करता है। एक और चीज जिससे सब वाकिफ भी हैं, डाइटरी फाइबर यानी इसबगोल। कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। इसका सही तरीका ये है कि 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में डाल के लें। अगर आप मुंह में इसबगोल रख के ऊपर से पानी पियेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। उसे पानी में डालें, जब वो थोड़ा सा फूल जाए तब पिएं और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पीना। जितना हो सके बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें, जितना हो सके पास्ता, पिज्जाज, बर्गर्स को अवॉइड करें। फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करें। फ्रूट्स को, सब्जियों को छिलके के साथ इस्तेमाल करें। वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, यानी पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। एक और चीज, हो सके तो ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अब जैसे गर्मियां हैं तो नीम गर्म पानी पीने का दिल नहीं करता तो आप सादा टूटी वाला पानी पिए, बजाय इसके कि आप फ्रिज का ठंडा पानी पिए। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।